जय माता दी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत 3 महिलाओं को विशेषकर नहीं रखना चाहिए। अगर 3 महिला रखती है ये एकादशी का व्रत तो उन्हें घोर पाप लगता है। अगर इस पाप से बचना चाहते हैं, वो कौन सी 3 महिलाएं हैं जो एकादशी व्रत को नहीं रखना चाहिए। एकादशी व्रत जो है, इसका जो महत्व है वो बहुत ही खास है और जो हिंदू ग्रंथों के अनुसार हमारे समाज में जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा और आराधना की जाती है। इस व्रत को रखने से बहुत सारे नियमों का पालन करना चाहता है। जो नियमों के पालन करके इस व्रत को करता है वो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पाता है। उसके घर में धन वैभव की कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, वो कौन सी हैं 3 महिलाएं जिन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए एकादशी का। कोई भी इस व्रत को रख सकता है, लेकिन सच्चे मन से, हृदय से और सच्चे भाव से अगर जो इस व्रत को करता है, विधि नियमों के अनुसार करता है, उसको सब कुछ संपन्न हो जाता है और सब कुछ सद्गुण मिलता है। सद्गुण संपन्न जो शरीर तो मिलता ही है, लेकिन उससे अलावा उसके जीवन में बहुत सारी चीजों में फायदा होता है और उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप कोई त्रुटि करते हैं, कोई गलती करते हैं तो भगवान विष्णु आपसे काफी क्रोधित हो जाते हैं। और उन 3 महिलाओं से तो विशेषकर जो 3 महिला इस व्रत को करती हैं, पूरे नियम पालन से नहीं करती हैं, तो वो महाराज भगवान विष्णु उनसे क्रोधित हो जाते हैं। आइए जानते हैं वो 3 महिलाएं। पहली महिला, तलाकशुदा महिला। अगर तलाक, जिनका भी तलाक हो चुका है, क्रोध में आकर वो अपने हस्बैंड यानी पति से तलाक ले लेती हैं और अलग रहती हैं। तलाक होने के बाद अगर वो एकादशी का व्रत रखती हैं तो उन्हें घोर पाप लगता है, क्योंकि भगवान विष्णु जो है वो बहुत ही प्रेम और स्नेह के प्रतीक हैं। वो माँ लक्ष्मी को किस प्रकार से प्रेम और स्नेह के साथ उनके साथ रहते हैं, वैसे ही वो चाहते हैं कि शादीशुदा जोड़ा जो है, अगर पति पत्नी मिलकर उनका व्रत करते हैं तो उनका व्रत संपूर्ण माना जाता है और वो प्रसन्न होने पर मनवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। लेकिन वहीं अगर पति पत्नी अलग होकर व्रत रखते हैं, यानी तलाकशुदा महिला इस व्रत को करती, तो उसे घोर पाप लगता है। और इस व्रत में किसी की निंदा नहीं करते। मुख पे निंदा आना या मुख से एक वर्णन बोलना, इस व्रत का कोई महत्व नहीं है, कोई फल नहीं मिलता आपको। अगर आपने किसी का भी कुछ बुरा कहा, किसी को अपमानित किया या अपने मुख से किसी की बुराई करी, ये सुनना भी इसमें बहुत बड़ा पाप है। अगर ये तलाकशुदा महिला इस व्रत को करती हैं और ये पाप कमाती हैं तो इन्हें गधा, सांप, कुत्ता या की जूनी प्राप्त होती है और पाप, क्रोध का आपको उनको काफी परिणाम भुगतना पड़ता। महाराज जो भगवान विष्णु है वो काफी क्रोध हो जाते हैं और क्रोधित होकर उनसे क्रोधित रहते हैं। तो ऐसी महिला को भूल कर भी ये व्रत नहीं रखना चाहिए। नंबर 2 है मासिक धर्म में जो महिलाएं व्रत रखती हैं, क्या उन्हें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। कहते हैं जब हिंदू धर्म के अनुसार मासिक धर्म में महिलाओं के लिए ये दिन माफ होते हैं। इस दिन वो पूजा अर्चना, आराधना, छवि को छूना या पूजा से कोई भी संबंधित ग्रंथों में कोई सी भी चीज को हाथ नहीं लगा सकती। लेकिन अगर उन्हें व्रत के समय में मासिक धर्म आ गए हैं तो वो व्रत रख सकती है, पूरे नियम का पालन कर सकती हैं, पूजा अपने पति से करा सकती है, अपने बच्चों से करा सकती है, उसका उनको पूरा फल की प्राप्ति होगी। लेकिन वो किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएं, वो किसी भी चीज को पूजा पाठ नहीं करती हैं। कोई इस समय में छोड़ दिया जाता है, लेकिन व्रत नहीं छोड़ा जाता। अगर आपको व्रत है तो पूरे नियम भक्ति भाव के साथ व्रत को रखिए, उसका फल आपको पूरा मिलेगा। कुछ लोग सोचती महिला कि मैंने पूजा नहीं करी, मुझे व्रत का फल नहीं मिलेगा, तब तक पूजा नहीं करूँ, पीछे से कर लेती हूँ। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिए। किसी भी छवि को, किसी भी मंदिर जाना बिल्कुल भी नहीं है हमारे हिंदू धर्म में कि आप मंदिर जाएं। ऐसे मासिक धर्म में 7 दिन का नियम होता है। इस समय में आपको भगवान की कोई छवि, भगवान की कोई चीज, भगवान से संबंधित, पूजा से संबंधित कोई भी चीजों को हाथ नहीं लगाना होता है। नंबर 3 पे आता है कि वो तीसरी महिला कौन सी है जो इस एकादशी के व्रत को नहीं कर सकती हैं। एकादशी का व्रत जिन महिला ने या पुरुष ने कोर्ट मैरिज किया है वो महिला बिल्कुल भी इस व्रत को नहीं रख सकती हैं। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार जब तक महिला के साथ फेरे नहीं होते हैं वो इस व्रत को नहीं रख सकती हैं। करवा चौथ का व्रत हुआ और इस व्रत को आपका व्रत नहीं लगता है। अगर आप रखते हो तो आपको घोर पाप लगता है।
कहते हैं इसके पाप से बचने के लिए आपको 7 फेरे लेना बहुत ज़रूरी है। जिन भी महिलाओं की शादी 7 फेरे करके हुई है वो महिला इसको व्रत रख सकती हैं। इसमें अगर पति पत्नी अलग अलग रह रहे हैं, बीवी कहीं रहती है, पति कहीं रहता है, तो आप इस व्रत को अवश्य कर लीजिए, क्योंकि अगर आप व्रत करती हैं तो आपको प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आशीर्वाद देते हैं। आप पति पत्नी हस्बैंड वाइफ आप दोनों ही साथ में जल्द रहने लगेंगे, जल्द आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। लेकिन हमारे हिंदू शास्त्रों में ये बहुत बड़ा पाप है कि बिना शादीशुदा महिला जो भी फेरे के नहीं लेती हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, रजिस्टर्ड मैरिज होते हैं। हिंदू समाज में जो है 7 फेरों की बहुत ज़्यादा मान्यता है। अगर आप 7 फेरे लेते हैं तभी आप इस व्रत को कर सकते हैं, करवा चौथ के व्रत को कर सकते हैं। कुछ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हमें अपने ग्रंथों के अनुसार कुछ चीज़ें पूजा पाठ करनी चाहिए। अगर हम पूजा पाठ ऐसे करते हैं विधि विधान के साथ तो हमें पूरे फलों की पुष्प की प्राप्ति होती है। अगर वही चीज़ हम उलट पुलट नियमों के साथ करते हैं, हमें ज्ञात नहीं है, ज्ञात है फिर भी हम रख लेते हैं कि नहीं भगवान तो सब देखते हैं, तो हमें कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा पाप लगता है और हम नाराज कर देते हैं। ऐसे पाप से बचने के लिए हमें बहुत सचेत रहना चाहिए, बहुत चीज़ों को देखकर करना चाहिए, जो हमें अपने क्रोध पर संयम रखना चाहिए और आगे भी कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए पूजा से संबंधित। अगर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप पूरे विधि विधान के साथ इस नियम को करिए। इसके नियम और पालन है कि आपको एकादशी से एक दिन पहले भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, एक दिन बाद भी, जब तक पारण करके आप इस व्रत को कर सकते हैं। एकादशी का व्रत बहुत ही खास होता है, इसमें किसी की बुराई निंदा या कोई भी, हम पुष्प के लिए ये व्रत करते हैं, पाप कमाने के लिए नहीं। तो आपसे मेरा विनय निवेदन है कि आप एकादशी का व्रत तो रखें, लेकिन एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से रखें। आप अगर पुष्प नहीं कमा सकते तो पाप भी मत कमाइए। आपको ऐसा व्रत रखना चाहिए जिससे कि आप पुष्प कमाएं, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें। तो तब तक दोस्तों चैनल पर बने